सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आप देख रहे हैं आलमी सैयारा न्यूज। आइए दिखाते हैं। मौजूद हैं मौलाना राजानी हसन साहब। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे कि इस कोरोना वायरस जैसी महामारी, इस संकट की घड़ी में हमारा मुहर्रम का त्यौहार पड़ रहा है, इस मुहर्रम के त्यौहार को किस तरह से आप मनाएंगे, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए, आज़ादारी सैयदुश्शुहदा के लिए है कि हज़रत आदम से लेके ख़ातम तक और ख़ातम से लेके अब तक और अब तक जब तक दुनिया बाकी रहेगी आज़ादारी होती रहेगी। और हर ज़माने में उनके अपने अलग अलग अंदाज़ हैं। आज सिर्फ इस दौर ही में देख लीजिए कि हिंदुस्तान में कोई और अंदाज़ है, पाकिस्तान में कोई और अंदाज़ है, यूरोप अमेरिका में कोई अंदाज़, हर जगह पे आदमी अपने अपने अंदाज से आज़ादारी कर रहा है। और कहीं पे हुकूमत छूट देती, कहीं पे हुकूमत छूट नहीं देती, कहीं पे क्या मसाइल, हर जगह के अपने अलग अलग, हर गांव के हर जगह के अलग अलग मसाइल, हमें उससे कोई बहस नहीं है। लेकिन एक अफसोस ये था कि कोरोना जैसी बीमारी तो थी, लेकिन कुछ सियासी लोगों ने भी इसका फ़ायदा उठा के आज़ादारी में रखना अंदाज़ी डालने की कोशिश की। और जो आज़ादार थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि मतलब कौन है, लेकिन एक सब लोगों ने आज़ादारी के सिलसिले में कोशिश की, चाहे सुन्नी हो कि शिया हो कि हिंदू हो कि सियासी पार्टी हो कि किसी सूरत से आज़ादारी सैयदुश्शुहदा हो, मातम हो, मजलिस हो। लेकिन कानून भी अपनी जगह पे अटल था, तो ये सब चीज़ें हमारे सामने आ गई। लिहाजा इस आने वाली 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम को लॉकडाउन है और हम इस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नीचे 9वीं और 10वीं मुहर्रम के दरमियान लॉकडाउन पड़ रहा है। और इस लॉकडाउन में आप लोग कैसे मतलब जो है ताजिया निकालेंगे, कैसे रखेंगे, इस पे जो है ना क्योंकि इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, तो इसको आप किस तरह से मनाएंगे? मतलब जैसे कि ईद मनाया है, बकरीद मनाया है और भी त्यौहार इससे पहले मनाए हैं, तो क्या इसी तरह से मनाते आएंगे? या आपने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हमको 61 हिजरी का वक्त याद आ रहा है कि 61 हिजरी में हुसैन की शहादत हुई थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी, तो वो दौर याद आ रहा है कि कहीं 9-10 मुहर्रम इस साल की कहीं वो 61 हिजरी ना बदल जाए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपने एक बयान में ये बात कही थी कि इस वक्त लखनऊ जो है सन 61 हिजरी का कोफा बन गया है, और 9वीं और 10वीं मुहर्रम को के लिए मैंने फिर ये बात कही कि भाई कहीं करबला न बन जाए। लिहाजा सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। गवर्नमेंट के जो कानून है उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, और जो हमारे मजहबी जो जज्बात हैं उसे भी बहरहाल उसको भी वो नज़र में रखते हुए हमें आज़ादारी अपने घर पे ही ये करना पड़ेगी। उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब तक उलमा ने या जो भी वो सियासी लीडरों ने इस आज़ादारी के खोलने के सिलसिले में जो मेहनत की, वो बहरहाल काबिल तारीफ़ है। मैं यहाँ पर किसी का नाम इसलिए नहीं लूँगा, इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो आज़ादारी के लिए मेहनत और मशक्क़त, दामे दिरहमें सुखन काम करते हैं, लेकिन न वो किसी वो टीवी चैनल पे आते हैं, न कभी वो अखबारों की वो जीनत बनते हैं। वो फ़ी सबीलिल्लाह, वो हुसैन के लिए काम करते रहते हैं। लिहाजा उनको ठेस न पहुँचे, इस वजह से मैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने उतनी मेहनत की। ये जो ताजिए का भी एक गाइडलाइन आई है सरकार की ओर से कि ताजिए की इजाज़त हम दे रहे हैं रखने की, और ताजिए रखने की तो इजाज़त दे दी है, लेकिन ताजिए को दफन करने के लिए अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। अगर कोई गाइडलाइन ताजिए दफन करने के लिए या मातम करने के लिए, जुलूस निकालने के लिए नहीं होती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लोगों से? देखिए, जब सरकार ने ताजिए रखने की इजाज़त दी है, तो अब सरकार को ये इजाज़त भी देना चाहिए कि भाई ताज़िए दफन करने की भी इजाज़त दें। लखनऊ में सिर्फ 2 लाख ताज़िए अहले सुन्नत के निकलते हैं, और हज़ारों ताज़िए शिया हजरात के भी निकलते हैं। शिया लोगों से ज़्यादा अहले सुन्नत हजरात के
वक्त ताज़िए निकलते हैं। तो हम तो ये कहेंगे हुकूमत से कि आपने शिया की नहीं बल्कि सुन्नी की भी अज़ादारी को आपने बंद की हैं, और गवर्नमेंट के लिए यही मुनासिब होगा कि हर ताज़िए के साथ कुछ न कुछ अज़ादार वो मुख्तस कर दें कि एक ताज़िए के साथ इतने लोग जा सकते हैं। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो लोग लगाव रखते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जो ताजियेदारी मनाते हैं, और क्या वो सरकार की गाइडलाइन को कितना फॉलो करेंगे? क्या आपको लग रहा है क्या वो मान जाएंगे, मातम नहीं करेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे इस लॉकडाउन की वजह से? क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, अब तक जो मैंने लखनऊ के हालात देखे या पूरे हिंदुस्तान के हालात देख रहे हैं, जिसमें कानपुर में भी कोई एक हादसा हो गया जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, बाराबंकी में भी पुलिस को सामने आना पड़ा, और लखनऊ में भी ऐसी वारदात हो रही है जो कि अभी इब्तिदा है। असल तारीख तो शनिचर और इतवार की 9वीं और 10वीं मुहर्रम है। मैं नहीं समझता हूँ कि लोग घरों पे बैठे रहेंगे। कुछ न कुछ लोग अपने घरों से निकलेंगे और कुछ न कुछ अनहोनी होगी। हम उस सूरत में हुकूमत से कहते हैं कि वो भी नज़रअंदाज करे, और मोमिनीन से भी वो कहेंगे कि वो माहौल को ख़राब करने की कोशिश न करेंगे। इसलिए अगर हमने थोड़ा सा भी माहौल ख़राब करने की कोशिश की या हम अपने जज्बात पे काबू नहीं पाए तो हमारा हाल तबलीगी जमात वालों के जैसा होगा, कि जैसा तबलीगी वो जमात वालों के पीछे सरकार ये पड़ गई थी और वो तबलीगी जमात कुछ भी नहीं कर सकी, वही हाल हमारा होगा। तो हम बेहतर है कि हम खामोश रहें ताकि मज़ीद 2 महीना आज़ादारी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब। हमारे साथ मौजूद थे मौलाना राजानी हसन साहब। इन्होंने अपने समाज से भी गुहार लगाई है कि ताजियेदारी को बखूबी आराम से इत्मीनान से जो सरकार की गाइडलाइन है उस मुताबिक मनाएं, और जुलूस में अगर शिरकत करें तो जो सरकार की गाइडलाइन है गाइडलाइन के मुताबिक शिरकत करें। और बाकी सरकार से गुहार भी लगाई है कि हमारी आज़ादारी को जिस तरह से हम लोग मनाते आए हैं त्यौहार को, इमाम हुसैन की शहादत को जिस तरह से हम लोग मनाते आए हैं उसी तरह से हमें इजाज़त दी जाए, कोई दंगा फसाद ना हो, इसके लिए जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए।